एपिसोड की शुरुआत गोंग जुयान से होती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ अपने नए रूम के अंदर सामान शिफ्ट कर रहा था। जियोंग यहाँ पर उस पर काफी जोर से सामान फेंक रहा था। तभी उसके हाथ से एक बॉक्स नीचे गिरता है जिसके अंदर गोंगजू के कपड़े थे। तो गोंगजू अपने कपड़े जमीन से उठाने लगता है। तभी उसे अपने कपड़ों के बीच में एक पेंटिंग मिलती है जो कि एक लड़की की ड्राइंग थी। और जब वो उस पेंटिंग को देख ही रहा था तभी उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है, जो कि हमारे ड्रामा की फीमेल लीड जारिम है। गोंगजू तो अब यहाँ पर उसे देखता ही रह जाता है, पर फिर वो जल्दी से अपने कपड़े उठाकर जारिम को जाने की जगह देता है। उसी वक्त वो नोटिस करता है कि वो लड़की बिल्कुल ही इस पेंटिंग की तरह लग रही है। फिर अगले दिन गोंगजू अपने स्कूल के लिए लेट हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर बस लेने के लिए भागता है, पर जल्दीबाजी में वो पैसे लेना ही भूल गया था। अब यहाँ पर वो जियोंग का पास इस्तेमाल करने की सोचता है, लेकिन उसका बैलेंस भी खत्म हो चुका था। इसलिए ड्राइवर उसे बोलता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो बस में नहीं चढ़ सकता और अब उसे दूसरे लोगों को अंदर आने देना चाहिए जो कि बाहर खड़े हुए थे। तभी जारिम वहाँ पर अंदर आती है, जो 2 लोगों की टिकट खरीद के अंदर चली जाती है और उसने दूसरी टिकट गोंगजू के लिए खरीदी थी, जो कि उसे थैंक्स कहने वाला होता है। पर जारिम शांति से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। गोंगजू फिर जियोंग से बोलता है कि ये लड़की कितनी सुंदर है, पर वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। अब जब अचानक से बस शुरू होती है तो झटका लगते ही गोंगजू पीछे की तरफ गिर जाता है और जियोंग उसे बचाने के लिए पकड़ता है, पर गोंगजू यहाँ पर गलती से जारिम का कॉलर पकड़ लेता है ताकि वो गिरने से बच जाए और अपनी इस हरकत पर वो काफी एम्बैरेस फील करता है। अगले सीन में हम इन सभी को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर गोंगजू और जॉन वो अलग अलग क्लास में पढ़ते थे। पर लंच के टाइम गोंगजू सभी से मिलने के लिए वो की क्लास में जाता है, जहाँ वो देखता है कि जारिम भी उसकी क्लास में ही पढ़ती है। और यहाँ पर गोंगजू के 2 और दोस्त भी थे, जिनके नाम किम बियोंग और मिंग थे, जो कि हाई स्कूल से ही उसके फ्रेंड्स थे। अभी चारों दोस्त मिलने के बाद एक दूसरे से अजीब सी बातें करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी बातें जारिम भी सुन रही थी और वो यहाँ पर गोंगजू को देखने लग जाती है। और क्योंकि सुबह बस वाले इंसिडेंट की वजह से वो पहले से ही काफी एम्बैरेस फील कर रहा था और जब जारिम उसे इस तरह देख रही होती है तो उसे काफी अजीब फील होता है, इसलिए वो क्लास से बाहर आ जाता है। फिर बाद में वो अपने सारे फ्रेंड्स को उस लड़की के बारे में बताता है, जहाँ से उस सबसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम जारिम है। जहाँ गोंगजू उन्हें बताने लग जाता है कि उसे लगता है कि उसके और जारिम के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, क्योंकि उसकी शक्ल एकदम उस पेंटिंग वाली लड़की से मैच करती है और उसने उसके बस के लिए भी पे किया था। साथ ही वो उन्हें ये भी बोलने लगता है कि उन दोनों की किस्मत ना आपस में जुड़ी हुई है और वो उसका प्रिंस है। जिसकी ये सारी बातें सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लग जाते हैं। इसके बाद हम गोंगजू और वो को साथ में देखते हैं, जहाँ पर गोंगजू वो को उसका सामान शिफ्ट करने के लिए थैंक्स कहता है। तभी वो वहाँ से जारिम को गुजरता हुआ नोटिस करता है, तो वो उसका पीछा करने लग जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और यहाँ उसका पीछा करते हुए गोंगजू को पता चल जाता है कि जारिम उसके घर से कुछ ही दूर एक अपार्टमेंट में रहती है। इसके बाद हम इन सभी को एक गेम खेलता हुआ देखते हैं, जहाँ पर गोंगजू तो सिर्फ जारिम के बारे में ही सोचे जा रहा था। इसी वजह से वो गेम हार जाता है। फिर वो वू से पूछता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे, जिसके जवाब में वू से कहता है कि अगर वो जारिम को पसंद करता है तो डायरेक्टली जाकर उससे बात करे। पर वो कहता है कि उसके पास बात करने के लिए कोई वजह ही नहीं है। तो वो उसे याद दिलाता है कि जारिम ने उसे बस के लिए टिकट खरीदी थी और उस टिकट के पैसे लौटाने के बहाने वो उससे बात कर सकता है, जिससे उसका ये आइडिया काफी पसंद आता है। और वो अगली सुबह ही जारिम का पीछा करने लगता है ताकि वो उससे बात कर पाए, पर वो बेचारा ऐसा कर ही नहीं पाता क्योंकि उसे काफी शर्म आ रही थी। इसलिए वो अगले दिन भी उसका पीछा करता है, पर इस बार जारिम को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो पीछे मुड़कर देखने लगती है, लेकिन गोंगजू दीवार के पीछे छुप जाता है। अब अगले दिन गोंगजू फिर से उसका पीछा करता है, पर जारिम को पूरे यकीन था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उसे तिरछी नजरों से देख रही होती है। अब वो अचानक से उसका फेस देखने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन गोंगजू फिर से छुप जाता है, जहाँ जारिम उसे देखकर भी इग्नोर करके बस के अंदर चली जाती है। अब स्कूल के अंदर वो सोचता है कि इस तरह तो गोंगजू कभी भी जारिम से बात नहीं कर पाएगा, तो वो खुद ही उससे बात करने का सोचता है। जहाँ वो उससे पूछता है कि भला वो परेशान क्यों लग रही है, जिस पर जारिम उसे बताती है कि कुछ दिनों से कोई रास्ते में उसका पीछा कर रहा है, जो कि आज भी उसके पीछे था और उस पर्सन ने रेड कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाई। जो सब सुनकर वो समझ जाता है कि ये जरूर गोंगजू के बारे में ही बात कर रही है। इसके बाद वो ये बात उसे भी बताता है कि जारिम को लगता है कि कोई बदमाश रोज उसका पीछा कर रहा है। जो सुनकर वो कहता है कि वो तो रोज उसे फॉलो करता है, पर उसने तो किसी भी बदमाश को उसका पीछा करते हुए नहीं देखा। जिस पर वो उसे बताता है कि वो जो बदमाश है वो तुम ही हो, जो कि रोज उसका पीछा करते हो। उसी वक्त एन और मिन भी वहाँ पर आ जाते हैं, तो गोंगजू अपनी रेड जैकेट उन्हें दे देता है ताकि जारिम को शक ना हो कि वही उसका पीछा कर रहा था। साथ ही साथ वो एन और मिन को बोलता है कि वो ये जैकेट उन्हें गिफ्ट कर रहा है, जो सुनकर वो दोनों भी काफी खुश हो जाते हैं। पर जारिम की फ्रेंड ने पहले ही उन सभी की बातें सुन ली थी और वो उनके पास आकर पूछती है कि क्या वही बदमाश है जो कि जारिम का पीछा कर रहा था।
इसीलिए गोंगजू उसे बताने लग जाता है कि वो बदमाश नहीं है, बल्कि वो तो जारिम को पैसे लौटाने के लिए उसे फॉलो कर रहा था। इसीलिए अगले दिन वो फिर से जारिम का पीछा करता है, पर जब जारिम भागकर एक वॉल के पीछे छुप जाती है तो गोंगजू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन जारिम यहाँ पर इस बार उसे पकड़ लेती है और उसे पूछती है कि तुम भला मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जिसके जवाब में वो बताता है कि वो तो सिर्फ उसे पैसे लौटाने के लिए आया है, क्योंकि जारिम ने उसके लिए उस दिन टिकट खरीदी थी। जारिम बोलती है कि उसे पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर वो उसे एक एनवेलप देते हुए कहता है कि वो पैसे साथ लाया है तो उसे पैसे लेने ही होंगे। असल में गोंगजू ने रात भर बैठकर उस एनवेलप के अंदर रखे हुए पैसों के ऊपर अपनी फीलिंग्स लिखी हुई थी, जिससे कि उसका काम आसान हो जाए। पर जारिम बस के अंदर चढ़ते ही बिना उसके दिए हुए पैसों पर लिखे हुए मैसेज को पढ़े वो उन सभी पैसों को ड्राइवर की बॉक्स के अंदर डाल देती है और यहाँ उसका प्लान फेल हो जाता है। फिर अगले दिन जब गोंगजू स्कूल के लिए रेडी हो रहा था तभी वो सोचता है कि शायद वो ना उसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी प्रपोज कर रहा है, इसीलिए वो टाइम लेकर उसे प्रपोज करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जारिम के पीछे पीछे बस स्टॉप तक जा रहा होता है, जहाँ वो उसे उसकी गेम का एक लेवल फिनिश करने में हेल्प मांगता है, क्योंकि वो उस लेवल के अंदर अटक चुका था। तो जारिम उसकी हेल्प करती है। तभी योंग उससे डायरेक्ट उसका नंबर मांग लेता है और यहाँ पर वो उसे अपना फ़ोन देने ही वाला था कि तभी उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और जैसे ही जारिम फ़ोन उठाने के लिए झुकती है तभी उसके ऊपर बहुत सारी लॉलीपॉप गिर जाती है और रास्ते में भी उसके बैग में बहुत सारी लॉलीपॉप डाल दी थी, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए वो उसका फ़ोन देकर वहाँ से चली जाती है। अब हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर जारिम की फ्रेंड्स को गोंगजू का ये स्टाइल काफ़ी पसंद आता है और वो उसकी तारीफ़ करने लगती है। जहाँ उनकी ये बातें सुनकर वो तो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम गोंगजू और यांगमिन को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे कहती है कि उसे जारिम का पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका किसी और को डेट करने का भी कोई प्लान नहीं है। पर वो ऐसा कुछ करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तभी उसे वहाँ से जारिम जाती हुई दिखाई देती है तो वो उसे बोलता है कि वो उसे नंबर देना भूल गई थी, लेकिन वो तो उसे इग्नोर कर देती है। अब अगले दिन वो फिर से जारिम का स्कूल के गेट पर ही वेट कर रहा था, जहाँ वो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो उसे बात करने के लिए मना कर देती है। इसीलिए गोंगजू यहाँ पर साइन लैंग्वेज में उससे पूछने लग जाता है कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी, जिसे ऐसा करते हुए देखकर वो भी साइन लैंग्वेज में उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है। पर इसके बाद भी गोंगजू पूरे स्कूल के दौरान अपने नंबर गाते हुए हमें सुनाई देता रहता है ताकि जारिम उसका नंबर सेव कर ले, पर वो उससे काफ़ी परेशान होकर उसको गिटार ही तोड़ देती है, जिस बीच गोंगजू के हाथ में लग जाती है। तो वो उसे यहाँ पर पूछती है कि क्या उसके हाथ में ज़्यादा लग गई है। साथ ही वो यहाँ पर उसे उसका हाथ दिखाने के लिए कहती है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ में भी यही लिखा हुआ था कि उसका नंबर क्या है। जो सब देखकर वो परेशान होकर वो को बोलती है कि वो उसका नंबर गोंगजू को दे दे, पर गोंगजू कहता है कि वो जारिम से उसका नंबर लेगा। इसके बाद गोंगजू अपनी डेस्क पर काफ़ी सैड बैठा हुआ था और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वो उसे बोलता है कि बाहर बारिश हो रही है और जारिम अपना अम्ब्रेला भूल गई है, जो सुनकर गोंगजू काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास एक अच्छा मौका था जारिम से बात करने का। पर तभी उसे ख्याल आता है कि उसकी फ्रेंड्स अम्ब्रेला लाई है और वो उनके साथ चली जाएगी, तो वो उसे यहाँ पर इस बारे में फिक्र ना करने के लिए कहता है। इधर जारिम अपनी दोस्तों को बता रही होती है कि वो अम्ब्रेला भूल गई है, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि वो अपने साथ अम्ब्रेला लाई है। पर जैसे वो दोनों चेक करते हैं तो उनके अम्ब्रेला वहाँ पर नहीं होते। इसीलिए आखिर में वो सभी लोग वहीं पर बारिश के रुकने का वेट करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गोंगजू अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। पर इससे पहले कि वो जारिम से कुछ कहता वो वहाँ से बारिश में भागने लग जाती है और उसके पीछे पीछे गोंगजू भी भागता है। तभी वो चुपके से जारिम की फ्रेंड का अम्ब्रेला उसके पीछे रख देता है, पर वो उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और वो उनका अम्ब्रेला चुराने के लिए उसे सज़ा के तौर पर एक पंच मार देती है, जिसकी वजह से उस बेचारे की नाक से खून आने लग जाता है। दूसरी तरफ जारिम गोंगजू के लिए नहीं रुकती और वो भागे जा रही होती है, तो गोंगजू अपना अम्ब्रेला उसके सामने फेंक कर कहता है कि वो इसे यूज़ कर सकती है और वो ऐसे ही घर चला जाएगा। पर जारिम उसका अम्ब्रेला वापस से उसकी तरफ कर देती है क्योंकि वो इसे यूज़ नहीं करना चाहती थी और वहाँ से जाने लगती है। फिर वो अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुँचती है, जहाँ पर गोंगजू भी उसके पीछे पीछे पहुँच चुका था। वो उसे यहाँ से अपने घर जाने के लिए कहती है, तो वो बोलता है कि वो बारिश के स्लो होने का वेट कर रहा है क्योंकि फेंकने की वजह से उसका अम्ब्रेला टूट गया था। अब जैसे ही जारिम अपनी बिल्डिंग के अंदर जाने वाली होती है तो वो देखती है कि उसने तो चाबियां कहीं पर गिरा दी है। इसी वजह से वो बिल्डिंग के अंदर भी नहीं जा सकती थी और उसे गोंगजू के साथ वहीं पर खड़े होना पड़ता है, जहाँ उसकी फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। तो गोंगजू उसे बोलता है कि उसका घर पास ही में है और वो चाहे तो वहाँ पर चलकर अपना फ़ोन चार्ज कर सकती है। जो सुनकर वो कहती है कि क्या वो पागल हो गया है, आखिर वो उसके घर में कैसे जा सकती है। जिस पर गोंगजू बोलता है कि वो अपने घर जा रहा है और अगर उसे यहीं पर खड़े रहना है तो वो रह सकती है, उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। पर कुछ ही देर में वो एक टॉवल और हुडी के साथ वापस आता है, जहाँ वो उसे कपड़े देकर अपने बाल ड्राई करने के लिए बोलता है। वो उससे पूछती है कि वो इस बार अम्ब्रेला लेकर क्यों नहीं आया, तो बताता है कि शिफ्टिंग के टाइम पर अम्ब्रेला पैक करना भूल गया था। जो सुनकर वो सोचती है कि वो सिर्फ उसके लिए बारिश में भीगता हुआ यहाँ तक आया है, इसलिए वो उसके घर चलने के लिए रेडी हो जाती है। पर तभी एक औरत बिल्डिंग के अंदर एंटर करती है और गोंगजू दरवाज़ा बंद होने से रोक लेता है और उसे कहता है कि अब वो अंदर जा सकती है।
इसीलिए अब जारिम बिल्डिंग के अंदर जाती है और उसे भी अंदर खींच लेती है। फिर वो उसे वेट करने के लिए कहती है और कुछ देर बाद उसके लिए एक दवाई, एक हुडी और एक स्कार्फ के साथ साथ एक अम्ब्रेला भी लेकर आती है। वो उसे कहती है कि अगर वो बीमार पड़ गया ना तो वो उसे मार डालेगी। जो सुनकर गोंगजू काफ़ी खुश हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। पर जारिम की बहन ये सब देख लेती है और वो अंदर जाकर उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारा फ्रेंड था, जिस पर जारिम बताती है कि वो उसका क्लासमेट है। जो सुनकर उसकी बहन उस पर गुस्सा करती है क्योंकि जारिम ने अपनी बहन की हुडी गोंगजू को दे दी थी। अब रात में जब जारिम पानी पीने के लिए जागती है तभी उसे फ्रिज के अंदर गोंगजू बैठा हुआ दिखाई देता है। तो वो फिर से फ्रिज चेक करती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी वो नोटिस करती है कि उससे अपने टीवी के अंदर भी गोंगजू ही दिखाई दे रहा है और उसे लगता है कि शायद ये सब उसकी नींद की वजह से हो रहा है, इसलिए वो वापस जाकर सो जाती है। पर तभी उसे अपने पीछे भी वही दिखाई देता है और वो डर कर उठ जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। और उसकी बहन उसे इस तरह जागते हुए देखकर कहती है कि क्या उसने कोई बुरा सपना देखा। पर वो अपनी बहन को रूम में देखकर पूछती है कि आखिर वो उसका सामान क्यों छेड़ रही है। तो उसकी बहन बोलती है कि तुम दूसरी लड़के को मेरी हुडी दे सकती हो, तो भला मैं तुम्हारा सामान क्यों नहीं छेड़ सकती। अगले दिन हम जारिम को स्कूल की तरफ जाता हुआ देखते हैं। तभी गोंगजू वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि उसने कल रात उसे अपने सपने में देखा था। जिस पर जारिम बोलती है कि उससे किसने पूछा कि उसने कल रात क्या देखा था सपने में और क्या नहीं। पर गोंगजू यहाँ पर उसे अपने सपने में आने के लिए थैंक्स बोलता है। जारिम बोलती है कि अगर वो उसके सपने में आई थी तो उसे इस बात के लिए उसे पे करना चाहिए। इसीलिए गोंगजू अपने बैग से एक चॉकलेट निकालकर उसे दे देता है। पर जारिम उसे अपनी फ्रेंड को खिला देती है और वो लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब स्कूल में पहुंचकर जारिम की फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि क्या जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन कुछ हुआ था, क्योंकि जारिम और गोंगजू दोनों ही काफ़ी अलग बिहेव कर रहे थे। साथ ही वो ये भी बोलती है कि वैसे तो जारिम गोंगजू को इग्नोर करती है पर वो आज उससे बात कर रही थी। जो सुनकर वो कहती है कि वो उससे बात नहीं कर रही थी बल्कि उसे भगाने का ट्राई कर रही थी। इसी भी जारिम की एक फ्रेंड पूछती है कि उसके गोंगजू को डेट करने के कितने चांसेस हैं, जिस पर वो बोलती है कि 0 चांसेस है कि वो उसे डेट करेगी। साथ ही वो उन लोगों को यहाँ पर चुप होने के लिए भी बोलती है क्योंकि वो उसके बगल वाले डेस्क पर ही सो रहा था। इसलिए वो उसे पूछ भी लेती है कि क्या वो सो रहा है या फिर उनकी बातें सुन रहा है। तो वो धीरे धीरे अपना मुंह दूसरी तरफ करता है और वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। फिर वो यहाँ से सीधा गोंगजू और बाकी सभी लोगों के पास जाता है, जहाँ पर गोंगजू डांस कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। गोंगजू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो तुम भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, लेकिन वो पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर देता है। तो गोंगजू उसे आईपॉड्स का लालच देता है, इसलिए वो भी पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। पर बाद में वो देखता है कि आईपॉड्स के अंदर तो मूंगफली का छिलका रखा हुआ था, जो देखकर उसे समझ में आ जाता है कि गोंगजू ने उसे पागल बना दिया है। सीन अब जारिम पर आता है जो कि अपनी अलमीरा के अंदर कपड़े देख रही होती है। तभी उसे वो कपड़ा दिखता है जो कि उसे गोंगजू ने वापस किया था और उसे याद आता है कि उसे वापस कर देना चाहिए। पर उसे लगता है कि अगर वो डायरेक्ट उसके पास गई तो गोंगजू को गलतफहमी हो जाएगी कि वो उसे पसंद करती है और कहीं वो उसे प्रपोज ना कर दे, इसलिए वो अपनी बहन की हेल्प लेती है। दूसरी तरफ गोंगजू और किम मिलकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर वो यहाँ पर सिर्फ गेम ही खेल रहा था। तो गोंगजू उससे भी प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है, जिस पर वो पूछता है कि आखिर उसे डांस में इतना इंटरेस्ट कहाँ से आ गया। तो गोंगजू उसे बताता है कि वो इस कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा है ताकि वो जारिम को प्रपोज कर सके। जिस पर वो उसे बताता है कि जारिम उसे कभी भी डेट नहीं करेगी और ये बात उसने अपने कानों से सुनी है। पर उसी वक्त उसे जारिम का मैसेज आता है जिसमें वो उसे बाहर आने के लिए कहती है और वो ये मैसेज सबको दिखाकर कहने लगता है कि क्या उन लोगों को अब भी ऐसा लगता है। फिर वो खुशी खुशी जारिम से मिलने के लिए बाहर जाता है, पर बाहर उसकी बहन थी जो कि उसे उसका हुडी वापस कर देती है, जो देखकर वो बेचारा उदास हो जाता है क्योंकि वो तो वहाँ पर जारिम का वेट कर रहा था। वो जारिम का दिया हुआ हुडी उसकी बहन को देकर उसे जारिम को थैंक्स कहने के लिए कहता है। तो जारिम की बहन यहाँ पर उसे बता देती है कि वो हुडी उसका नहीं बल्कि मेरा था। ये कहकर वो यहाँ से चले जाती है और गोंगजू के अंदर आने पर सब लोग उसकी शक्ल देखकर समझ जाते हैं कि जारिम उससे मिलने नहीं आई थी और उस पर हंसने लग जाते हैं। अगले दिन ये सभी लोग हाई स्कूल रिट्रीट के लिए एक ट्रिप पर जा रहे थे, जहाँ पर रिट्रीट सेंटर पहुँचते ही उनके बैग्स चेक किए जाते हैं। तो जारिम यहाँ पर देखती है कि वो अपना क्लेंजिंग मिल्क लाना भूल गई है, इसलिए यांग उसे कहती है कि वो उसका बोरो कर सकती है। पर जारिम उसे बताती है कि उसकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, इसीलिए वो सिर्फ अपना यूज़ कर सकती है, नहीं तो उसे पिंपल्स हो सकते हैं। जो बात गोंगजू भी सुन लेता है। इसके बाद ही सभी लोग अपने रूम्स में जाते हैं, जहाँ पर उनके साथ एक न्यू स्टूडेंट नहीं थी जिसका नाम होंगजिन था। फिर इन सभी के अटेंडेंस होने के बाद सभी लोग डिनर के लिए चले जाते हैं, पर इन सब के बीच में गोंगजू मिसिंग था। यहाँ तक कि वो का फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, इसलिए वो सबसे गोंगजू के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वो देखता है कि गोंगजू को एक टीचर कहीं पर लेकर जा रहे थे और वो टीचर उसे ऑफिस में लेकर जाते हैं, जहाँ पर हेड उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि गोंगजू बिना परमिशन के रिट्रीट सेंटर के बाहर चला गया था। तो गोंगजू बताता है कि उसे कुछ खरीदना था, इसीलिए वो बाहर गया था, पर वो टीचर फिर भी उसे पनिशमेंट देते हैं। अब डिनर के बाद जब जारिम अपने रूम के अंदर आती है तो होंगजिन उसे एक क्लेंजिंग मिल्क की बोतल देकर कहती है कि कोई लड़का उसे ही देकर गया है, जिससे वो समझ जाती है कि ये ज़रूर गोंगजी ने किया होगा। इसलिए वो उसे मिलने के लिए चाहती है, जहाँ पर वो अपने पैर दबा रहा था।
था। वो उससे कहती है कि मैं ये सब करने से खुश नहीं होंगी, जिस पर गोंगजू कुछ भी जवाब नहीं देता। तो वो उससे पूछती है कि क्या उसने खाना खाया। गोंगजू बताता है कि उसने कुछ भी नहीं खाया, जो सुनकर वो गोंगजू के क्लोज जाती है और उसका दिल काफी जोर जोर से धड़कने लग जाता है। जहाँ जारिम उसके मुंह पर लगे चावल के दाने को साफ करते हुए कहती है कि अगर उसने डिनर नहीं किया तो ये क्या है। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है, पर जाते जाते वो उसे क्रीम के लिए थैंक्स बोलती है। अगले दिन हम सभी को सेंटर के ग्राउंड में एक्सरसाइज करता हुआ देखते हैं, जहाँ सभी लोग एक्सरसाइज के बाद काफी थक जाते हैं और बैठकर एक जगह आराम करने लग जाते हैं। उसी वक्त गोंगजू वहाँ पर आता है तो किम नोटिस करता है कि गोंगजू के मुंह पर एक चावल का दाना लगा हुआ है और वो उसे हटा देता है, जिसके ऐसा करने पर गोंगजू उस पर काफी गुस्सा करने लगता है और अपनी पॉकेट से एक पॉलिथीन निकालता है जिसके अंदर चावल थे और उसमें से एक चावल का दाना निकालकर अपने मुंह पर जानबूझकर लगा लेता है ताकि जारिम फिर से उस दाने को हटाने में उसकी हेल्प करे। दूसरी तरफ हम जारिम और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो किक मारकर बॉटल का कैप खोलने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी गोंगजू वहाँ पर आकर अजीब तरह से मुस्कुराने लग जाता है। जारिम उससे पूछती है कि क्या हुआ है, पर वो सिर्फ हंसता ही रहता है और उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि वो क्या चाहता है। तभी जारिम उसका फेस पकड़ लेती है और उसे किक मार के उसके मुंह से चावल का दाना हटा देती है, जो देखकर वो सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। इसके बाद हम इन सभी फ्रेंड्स को अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज करते हुए देखते हैं, जहाँ पर यांगमिंग एक रोप पर चल रही होती है और उसके पीछे से वो भी जाने लगता है। पर मिन को परेशान करने के लिए वो उस रस्सी को जोर जोर से हिलाता है, जिससे कि मिन गिरने ही वाली थी, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। पर आरएम वो को मिन के इतना क्लोज देखकर उसे लात मार देती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है और उसके ऐसा करने से वो के पैर में चोट भी लग जाती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। और अब क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी, इससे वो डांस प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता था, जिस वजह से गोंगजू को वो की जगह अब ग्योंगमिन को टीम के अंदर लेना पड़ता है और वो उसके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। फिर रात में हम सभी को ऑडिटोरियम की तरफ जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर होंगजिन वो से जाते हुए उसके पैर के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि गोंगजू के लिए कंपटीशन जीतना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि गोंगजू से पहले जिस ग्रुप का परफॉर्मेंस है वो लोग काफी प्रोफेशनल है। अब जैसे ही डांस शुरू होता है तो गोंगजू और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा नर्वस हो रहे थे। तो गोंगजू यहाँ पर इन लोगों को शांत रहने के लिए कहता है और एक ड्रिंक देता है, पर इतने में ही वो वहाँ पर आ जाता है और वो क्योंगमिंग से कहता है कि वो उसकी जगह पर वापस आ रहा है। गोंगजू उसे बोलता है कि वो भला इस हालत में कैसे परफॉर्म करेगा, तो वो उसे इस बात की चिंता ना करने के लिए कहता है। फिर जब फर्स्ट परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद गोंगजू के ग्रुप की बारी आती है तो वो सभी लोग काफी नर्वस हैं और जब वो लोग अपना डांस शुरू करते हैं तो सभी लोग उसे काफी एंजॉय करते हैं। साथ ही साथ वो लोगों ने बहुत ही चेयर अप भी करते हैं, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और पूरे ऑडिटोरियम के अंदर अंधेरा हो जाता है। लेकिन फिर सभी लोग एक एक करके अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और इसी के साथ गोंगजू गाना गाना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर जारिम के साथ बिताए हुए पलों को याद करके गाना गाता है और सभी लोग इसे काफी एंजॉय भी करते हैं। फिर परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद एंकर स्टेज पर आता है और गोंगजू की तारीफ करता है। वो कहता है कि उसे लगता है कि गोंगजू ये गाना किसी स्पेशल इंसान के लिए गाया था, जो कि यहीं पर बैठी है, और वो उस पर्सन को खड़े होने के लिए कहता है। पर जारिम खड़ी नहीं होना चाहती थी, लेकिन काफी फोर्स करने पर वो फाइनली उठ जाती है और स्टेज की तरफ बढ़ने लगती है। एंकर उसे बोलता है कि उन दोनों की जोड़ी साथ में काफी अच्छी लग रही है। वो जारिम से पूछता है कि वो दोनों कब से डेट कर रहे हैं, जिस पर वो बताती है कि गोंगजू उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर वो एंकर से कहता है तो क्या ये उनकी पहली डेट है। ये बोलकर वो उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ा देता है, पर जारिम उसे ये सब बंद करने के लिए कहती है और इतने में ही सभी लोग उन दोनों को हक करने के लिए चेयर अप करते हैं, जिस सब की वजह से जारिम काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी। इसी बीच गोंगजू जारिम को हक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे बिना टच करे अजीब तरीके से हक कर लेता है, पर जारिम उसके नीचे से निकलकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और सबका मुंह उतर जाता है, जो सब देखकर एंकर खुद ही गोंगजू को हक कर लेता है। और ये सब कुछ होने के बाद गोंगजू काफी एम्बैरेस फील कर रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।